हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन चल रहे थे। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन प्लेन, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं सवाल क्या दिया है। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई। एक लॉन्ग होल है और उसकी जो सीलिंग है, मतलब उसकी जो छत है, वो 25 मीटर ऊंची है, 25 मीटर हाई है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रो विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर बॉल को फेंका जाए तो थ्रोन विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। तो इस तरह से फेंकना है कि वो उसको हिट करके ना जाए। मतलब जैसे यहाँ से एक बॉल फेंकनी है हमको और बॉल इस तरह से जाके ऐसे गिरेगी, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो बॉल है ये कितनी दूर जाएगी ये निकालना है, और वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी ये हमें कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी, मतलब वो 25 मीटर से ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि 25 मीटर पे ऊपर छत है। अब हमें इसकी शुरुआत की स्पीड तो पता है, 40 मीटर पर सेकंड से इसको फेंकना है, पर किस एंगल पे फेंकना है ये नहीं पता। लेकिन ऐसे एंगल पे फेंकना है ताकि ये इस छत को, सीलिंग को टच ना करे। तो मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी हो सकती है? 25 मीटर। 25 मीटर से थोड़ी सी कम, मतलब वो बस उसे विदाउट टच करते हुए और आगे जाके गिर जाए। आर निकालना है। तो एक तरीके से ये समझो कि हमें इसकी हाइट पता चल गई कि 25 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी हो सकती है? एच मैक्स की वैल्यू 25 मीटर। स्पीड हमें पता ही है, u इज इक्वल टू कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो पहले एच मैक्स का फॉर्मूला लगा लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g और बराबर 25। इधर से अगर इसको निकालें, u साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 और इनटू में 2g। g की वैल्यू 10 ले लेंगे, u की वैल्यू कितनी दे रखी? 40, तो u बटे में चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 25 इंटू 20 बटे में u स्क्वायर। तो u हो गया हमारा u का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। तो 25 इंटू में 20 और बटे में 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40 लिख लो इसको, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काट लो 2, फिर ये 5 से काट लो 5, ऊपर बन गया आपका 5 और नीचे बन गया 60। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन गई 5 बटे 16 बच्चों। अब अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो बनेगी अंडर रूट 5 बटे 4। रूट कर दिया दोनों तरफ का, 5 का अंडर रूट 5 हो गया और 16 का अंडर रूट 4 हो गया। चलो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से इसकी रेंज निकालनी है, क्योंकि मतलब किस एंगल पे ये गया होगा वो एंगल तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ से इसकी रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी। यू स्क्वायर तो वही 40 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में जी। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो, साइन थीटा है हमारे पास, ट्राइंगल बनाओ, ये हो गया थीटा, ये हो गया अंडर रूट 5, ये हो गया 4। तो ये नीचे वाला पाइथागोरस से निकालें अगर तो 16 और माइनस में 5 अंडर रूट में 11 आ गया, अंडर रूट में 11 आ गया। अब यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू रख सकते हैं उठा के, तो 40 इंटू में 40 इंटू में 2, साइन थीटा की वैल्यू रूट 5 बटे 4, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 11 बटे 4 और बटे में जी की वैल्यू हो गई 10। ये इससे कट गया, 4 से 4 कट गया और 4 से ये 10 हो गया कट के, और ऊपर बचता है 20 रूट 5 इंटू 11 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 11, ये हो गया बच्चों अंडर रूट 15। तो आंसर आ गया हमारा 20 अंडर रूट 15। इसको सॉल्व करके आ रहा है बच्चों 148.32 मीटर के करीब ये आ रहा है।
हो सकता है आंसर में थोड़ी सी मिसमैचिंग हो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ हो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जी की वैल्यू को 9.8 लिया हो। तो 9.8 अगर रखोगे तो बिल्कुल वही आंसर मैच हो जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। बाकी हमारा आंसर भी करेक्ट है बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमने जी की वैल्यू आसान करने के लिए 10 ले ली। थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है बस, इससे और क्या फायदा है, ठीक है। बाकी आप 9.8 लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं, बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, कल मिलते हैं।